नमस्ते। हर दिन है कहानी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की संपूर्ण कहानियों के क्रम में आज प्रस्तुत है उनकी प्रसिद्ध कहानी अमर वल्लरी। यह 1931 में दिल्ली जेल में लिखी गई थी। आवाज प्रज्ञा पांडे की। तो शुरू करते हैं कहानी अमर वल्लरी। मैं दीर्घायु हूँ, चिरंजीवी हूँ, पर यह बेल जिसके पाश में मेरा शरीर, मेरा अंग अंग बंधा हुआ है, यह वल्लरी क्षयहीन है, अमर है। मैं न जाने कब से यहीं खड़ा हूँ, अचल, निर्विकार, निरीह खड़ा हूँ। न जाने कितनी बार शिशिर ऋतु में मैंने अपनी पर्णहीन अनाच्छादित शाखाओं से कुहरे की कठोरता को फोड़कर अपने नियंता से मूक प्रार्थना की है। न जाने कितनी बार ग्रीष्म में मेरी जड़ों के सूख जाने से तृषित सहस्त्रों पत्र रूप चक्षुओं से मैं आकाश की ओर देखता रहा हूँ। न जाने कितनी बार हेमंत के आने पर शिशिर के भावी कष्टों की चिंता से मैं पीला पड़ गया हूँ। न जाने कितनी बार वसंत, उस आह्लादक उन्मादक वसंत में नींबू के परिमल से सुरभित समीर में मुझे रोमांच हुआ है और लोमवत मेरे पत्तों ने कंपित होकर स्फीत सरसर ध्वनि करके अपना हर्ष प्रकट किया है। इधर कुछ दिनों से मेरा शरीर क्षीण हो गया है, मेरी त्वचा में झुर्रियां पड़ गई हैं और शारीरिक अनुभूतियों के प्रति मैं उदासीन हो गया हूँ। मेरे पत्ते झड़ गए हैं। ग्रीष्म और शिशिर दोनों ही को मैं उपेक्षा की दृष्टि से देखता हूँ, किंतु वसंत, न जाने उसके ध्यान में ही कौन सा जादू है, उसकी स्मृति मात्र में कौन सी शक्ति है कि मेरी इन सिकुड़ी हुई धमनियों में भी नए संजीवन का संचार होने लगता है और साथ ही एक लालसामय अनुताप मेरी नस नस में फैल जाता है। वसंत, उसकी स्मृतियों में सुख है और कसक भी। जब मेरे चारों ओर क्षितिज तक विस्तृत उन अलसी और पोस्त के फलों के खेत एक रात भर ही में विकसित हो उठते थे, जब मैं अपने आप को सहसा एक सुमन समुद्र के बीच खड़ा हुआ पाता था, तब मुझे ऐसा भास होता था मानो एक हरित सागर की नीलिमा में लहरों को वसंत के अंशुमाली की रश्मियों ने आरक्त कर दिया हो। मेरा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर जाता था, पर उस कृतज्ञता में संतोष नहीं होता था। उस आनंद से मेरे हृदय की व्यथा दबती नहीं थी। मुझे उस सौंदर्य छटा में पड़कर एकाएक अपनी कुरूपता की याद आ जाती थी। एक जलन मेरी शांति को उड़ा देती थी। कल्पना की जड़ मन की व्यथा में होती है। जब मुझे अपनी कुरूपता के प्रति ग्लानि होती, तब मैं इस संसार की रचना करने लगता, ऐसे संसार की जिसमें पीपल के वृक्षों में फूल लगते हैं और एक रंग के नहीं अनेक रंगों के, जिसमें शाखें जगमगा उठें। एक शाखा में सहस्त्रदल शोण कमल, दूसरी पर कुमुद, तीसरी पर नील नलिन, चौथी पर चंपक, पांचवी पर गुलाब और सब ओर फुनगियों तक नाना रंगों के अन्य पुष्प। कैसी सुखद थी वह कल्पना! पर अब उस कल्पना की स्मृति से क्या लाभ है? अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और रक्त बीज की तरह अक्षय यह बेल मुझ पर पूरा अधिकार जमा चुकी है। मैं विराट हूँ, अचल हूँ, किंतु मेरी महत्ता और अचलता ने ही मुझे इस अमर वल्लरी के सूक्ष्म चंचल तंतुओं के आगे इतना निस्सहाय बना दिया। किसी दिन वह कृष्णतनु पद ललिता थी और आज यह मुझे बांध कर, घोट कर, झुकाकर अपनी विजय कामना पूरी करने की ओर प्रवृत्त हो रही है। कैसे सुदृढ़ हैं इसके बंधन, कितने दारुण, कितने उग्र! लालसा की तरह अदम्य, पीड़ा की तरह असह्य, दावानल की तरह उत्तप्त, ये बंधन मेरे निर्बल शरीर को घोंटकर उसकी स्फूर्ति और संजीवन को निकाल देना चाहते हैं। और मैं निराश और मुमूर्ष में, मैं स्मृतियों के बोझ से दिक्पालों की तरह दबा हुआ, मैं चुपचाप उसकी कामना के आगे धीरे धीरे अपना अस्तित्व मिटा रहा हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि इस वल्लरी के स्पर्श में कोई लोमहर्षक तत्व है
जिस प्रकार कोई पुरानी विस्मृत तान संगीतकार के स्पर्श मात्र से सजग सजीव हो उठती है, जिस प्रकार बूढ़ा शुभ्र केश म्रियमाण शिशिर वसंत का सहारा पाकर क्षण भर के लिए दीप्त हो उठता है, जिस प्रकार तरुणी के अंधविश्वासपूर्ण कोमल स्निग्ध प्रेम में पड़कर बूढ़े के हृदय में गुदगुदी होने लगती है, नई कामनाएं उदित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे शरीर में, मेरी शाखाओं में, मेरे पत्तों में, मेरे रोम रोम में इसका विलुलित स्पर्श, एक स्नेहमय जलन का, एक दीप्तिमय लालसा का, एक अनुभूत अकथ अविश्लिष्ट उन्मत्त प्रेमोल्लास का संचार कर देता है। मैं सोचने लगता हूँ कि अगर मेरी शाखें भी उतनी ही लचकदार होती जितनी इस अमरबेल की हैं, तो मैं स्वयं उसके आश्लेषण को दृढ़तर कर देता, उसके बंधन को स्वयं कस देता। पर विश्वकर्मा ने मुझे ऐसा निकम्मा बना दिया। मैं प्रेम पा सकता हूँ, दे नहीं सकता। प्रेम पाश में बंध सकता हूँ, बांध नहीं सकता। प्रेम की प्रस्फुटन चेष्टा समझ सकता हूँ, व्यक्त नहीं कर सकता। जब प्रेम रस में मैं विमुग्ध होकर अपने हृदय के भाव व्यक्त करने की चेष्टा करता हूँ, तब सहसा मुझे अपनी स्थूलता अचलता का ज्ञान होता है और मेरी वे चिर परिचित, चिर विचरित, चिर निर्दिष्ट अदमनीय चेष्टाएं जड़ हो जाती हैं। मेरे संभ्रम का एकमात्र चिन्ह व पत्तों का कंपन, मेरी आकुलता की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन उनका कोमल सरसर शब्द ही रह जाता है। इतना भीमकाय होकर भी एक लतिका के आगे मैं कितना निस्सहाय हूँ। वसंत, सुमन, पराग, समीर, रसोल्लास, कैसा संयोग है। पर अब अपने जीवन के हेमंत काल में क्यों मैं वसंत की कल्पना करता हूँ। अब वे सब मेरे जीवन में नहीं आ सकते। अब मैं एक और ही संसार का वासी हो गया हूँ, जिसमें सुमन नहीं प्रस्फुटित होते, स्मृतियां जागती हैं, जिसमें मदालस नहीं, विरक्ति शैथिल्य भरा हुआ है। मेरे चारों ओर अब भी वसंत में अलसी और पोस्त के फूल खिलते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, फिर चले जाते हैं। मेरा हृदय उमड़ आता है, पर उसमें अनुरक्ति नहीं होती। उस रूप सागर के मध्य में खड़ा होकर भी मैं अपनी सुदूरता का ही अनुभव करता हूँ, मानो आकाश गंगा का ध्यान कर रहा हूँ। जिस सृष्टि से मैं अलग हो गया हूँ, उसकी कल्पना मैं नहीं करता, उसमें भाग लेने की लालसा हृदय में नहीं होती। मेरा स्थान एक दूसरे ही युग में है और उसी का प्रत्यावलोकन मेरा आधार है। उसी की स्मृतियां मेरा पोषण करती हैं। यह वल्लरी अमर है, अनंत है। जब मैं गिर जाऊंगा तब भी शायद यह मेरे शरीर पर लिपटी रहेगी और उसमें बची हुई शक्ति को चूसती रहेगी। पर जब इसका अंकुर प्रस्फुटित हुआ था, तब मैं क्षीण नहीं था। मेरे सुगठित शरीर में ताजा रस नाचता था। मेरा हृदय प्रकृति संगीत में लवलीन होकर नाचता था। मैं स्वयं यौवन रंग में प्रमत्त होकर नाच रहा था, जब मेरी विस्तृत जड़ों के बीच में कहीं से इसका छोटा सा अंकुर निकला। उसके पीले पीले कोमल तरल तंतु इधर उधर सहारे की आशा से फैले और कुछ न पाकर मुरझाने लगे। तब मैंने कितनी प्रसन्नता से इसे शरण दी थी, कितना आनंद मुझे इसके शिशुवत कोमल स्पर्श से हुआ था। उस समय शायद वात्सल्य भाव ही मेरे हृदय में सर्वोपरि था। जब वह बढ़ने लगी, जब वह उसके शरीर में एक नई आभा आ गई, तब उसके स्पर्श में वह सरलता, वह स्नेह नहीं रहा। उसमें एक नूतनता आविर्भूत हुई, एक विचित्र भाव आ गया जिसमें मेरी स्वतंत्रता नहीं रही। जब भी मैं कुछ सोचना चाहता, उसी का ध्यान आ जाता। उस ध्यान में लालसा थी और साथ ही कुछ लज्जा सी, स्वार्थ था और साथ ही उत्सर्ग हो जाने की इच्छा, तृष्णा थी और साथ ही तृप्ति भी, ग्लानि थी और साथ ही अनुरक्ति भी। जिस भाव को आज मैं पूरी तरह समझ गया हूँ, उसका मुझे उन दिनों आभास भी नहीं हुआ था। उन दिनों इस परिवर्तन पर मुझे
विस्मय ही होता रहता था, और वह विस्मय भी आनंद से, ग्लानि से, लालसा से, तृप्ति से परिपूरित रहता था। मेरे चरणों के पास एक छोटा सा चिकना पत्थर पड़ा हुआ था, जिसमें गांव की स्त्रियां आकर सिंदूर और तेल का लेप किया करती थीं। कभी कभी वे अपने कोमल हाथों से सिंदूर का एक लंबा सा टीका मेरे ऊपर लगा देती थीं। कोई युवती आकर सहज भाव से मेरे दोनों ओर बाहें फैलाकर मेरे इस सुडौल शरीर से अंक भर लेती थी। कोई कोई मेरा गाढ़ा लिंगन करके अपने कपोल मेरी कठिन त्वचा से छुआ कर कुछ देर चुपचाप आंसू बहाकर चली जाती थी, मानो उसे कुछ सांत्वना मिल गई हो। मानव संसार की उन सुकोमल ललिताओं के स्पर्श में, उनके परिश्वंग में मुझे आसक्ति नहीं थी। कभी कभी जब कोई सरला अभागिनी मुझे अपनी बाहों से घेर कर दीन स्वर से कहती, देवता मेरी इच्छा कब पूरी होगी, तब मैं दयार्द्र हो जाता और अपने पत्ते हिलाकर कुछ कहना चाहता। न जाने वे मेरा इंगित समझती या नहीं, न जाने उन्हें कभी मेरी कृतज्ञता का ज्ञान होता या नहीं। मैं यही सोचता रहता कि अगर मैं नीरस पीपल न होकर अशोक वृक्ष होता तो अपनी कृतज्ञता तो जता सकता, उन प्रेम विहलवाओं के स्पर्श से पुष्पित हो पुष्प भार से झुककर उन्हें नमस्कार तो कर सकता। पर मैं यह सोचता हुआ मूक ही रह जाता और वे चली जाती। पर उनके स्पर्श से मुझे रोमांच नहीं हुआ था। मैं अपने शिखर से जड़ों तक कांपने नहीं लगता था। कभी कभी जब कोई स्त्री आकर मेरी आश्रिता इस अमरवल्लरी के पुष्प तोड़कर मेरे पैरों में डाल देती, तब मेरे मर्म पर आघात पहुंचता था। पर उससे मुझे जितनी व्यथा होती, जितना क्रोध आता, उसे भी मैं व्यक्त नहीं कर पाता था। मैं विश्वकर्मा से मूक प्रार्थना करने लगता। विश्वकर्मा मूक प्रार्थना भी सुन लेते हैं कि उस स्त्री को भी कोई वैसी ही दारुण वेदना हो। वह मुझे देवता मानकर पुष्पों से पूजा करती थी और मैं उसके प्रति इतनी नीच कामना करता था, किंतु प्रेम के प्रमाद में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कैसा विचित्र था वह प्रेम! अगर मैं जानता होता, किंतु क्या जानकर इस जाल में न फंसता। आज मैं जानता हूँ, फिर भी तो इस वल्लरी का मुझ पर इतना अधिकार है, फिर भी तो मैं इसके स्पर्श से गदगद हो उठता हूँ। प्रेम आईने की तरह स्वच्छ रहता है। प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपना ही प्रतिबिंब पाता है, और एक बार जब वह खंडित हो जाता है तब जुड़ता नहीं। अगर किसी प्रकार निरंतर प्रयत्न से हम उसके भग्नावशिष्ट खंडों को जोड़कर रख भी लें तो उसमें पुरानी कांति नहीं आती, वह सदा के लिए कलंकित हो जाता है। स्नेह अनेकों चोटें सहता है, कुचला जाकर भी पुनः उठ खड़ा होता है, किंतु प्रेम में अभिमान बहुत अधिक होता है। वह एक बार तिरस्कृत होकर सदा के लिए विमुख हो जाता है। आज इस वल्लरी के प्रति मेरा अनुराग बहुत है, पर उसमें प्रेम का नाम भी नहीं है। वह स्नेह का ही प्रतिरूप है। वह विह्वलता प्रेम नहीं है, वह केवल प्रेम की स्मृति की कसक ही है। अपने इस प्रेम के अभिनय का जब मैं प्रत्यावलोकन करता हूँ तब मुझे एक जलन सी होती है। प्रेम से मुझे जो आशा थी वह पूर्ण नहीं हुई, और उसकी आपूर्ति के लिए मैं किसी प्रकार भी दोषी नहीं था। मुझे यहाँ प्रतीत होता है कि नियंता ने मेरे प्रति और इस लता के प्रति और उन अबोध स्त्रियों के प्रति जो मुझे देवता कहकर संबोधित करती थी, न्याय नहीं किया। निर्दोष होते हुए भी हम अपने किसी अधिकार से, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, वंचित रह गए। जब इस भाव से, इस प्रवंचना के ज्ञान से मैं उद्विग्न हो जाता हूँ, तब मुझे इच्छा होती है कि मैं वृक्ष न होकर मानव होता। इस तरह एक ही स्थान में बद्ध होकर न रहता, इधर उधर घूमकर अपने प्रेम को व्यक्त कर सकता और इस तरह भुजहीन असहाय न होता। किंतु क्या मानव हृदय मेरी संज्ञा से इतना भिन्न है? क्या मानवों के प्रेम में और मेरे में इतनी असमानता है
क्या मानव में भी हमारी तरह मूक वेदनाएं नहीं होती? क्या उनमें भी प्रेम के अंकुर का अंधेरे में ही प्रस्फुटन और विकसन और अवसान नहीं हो जाता? क्या वे प्रेम विह्वल होकर अपने आप को अभिव्यक्ति के सर्वथा अयोग्य नहीं पाते? क्या मैं उनमें लज्जा, अनुरक्ति का और ग्लानि, लालसा का अनुगमन नहीं करता? वे मानव हैं, हम वनस्पति। वे चलायमान हैं, हम स्थिर। पर साथ ही हम उनकी अपेक्षा बहुत दीर्घजीवी हैं और हमारी संयम शक्ति भी उनसे बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी है। उनका प्रेम सफल होकर भी शीघ्र समाप्त हो जाता है और हमें प्रेम की जलन ही कितने वर्षों तक कसकती रहती है। बहुत दिनों की बात है, उन दिनों मुझे इस वल्लरी के स्पर्श में मादकता का भास हुआ ही था। इसके आलिंगन से गुदगुदी होनी आरंभ ही हुई थी। उन दिनों मैं उस नए प्रेम का विकास देखने और समझने में ही इतना व्यस्त था कि आसपास होने वाली घटनाओं में मेरी आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। कभी कभी विमनस्क होकर मैं उन्हें एक आंख भर देख लेता था। वह जो बात मैं कहने लगा हूँ उसे मैं नित्य प्रति देखा करता था, किंतु देखते हुए भी नहीं देखता था, और जब वह बात खत्म हो गई तब उसकी ओर मेरा उतना ध्यान भी नहीं रहा। पर मेरे जाने बिना ही मुझ पर अपनी छाप छोड़ गई और आज मुझे वह बात नहीं, उस बात की छाप ही दिख रही है। मैं मानो प्रभात में बालुका में भूमि पर अंकित पदचिन्हों को देखकर निशीथ की नीरवता में उधर से गई हुई अभिसारिका की कल्पना कर रहा हूँ। मेरे चरणों पर पड़े हुए उस पत्थर की पूजा करने जो स्त्रियां आती थीं, उनमें कभी कभी कोई नई मूर्ति आ जाती थी और कुछ दिन आते रहने के बाद लुप्त हो जाती थी। ये नई मूर्तियां प्रायः बहुत ही लज्जाशील होती। प्रायः उनके मुख फुलकारी के लाल और पीले अवगुंठन से ढके रहते और वे धोती इतनी नीचे बांधती कि उनके पैरों के नूपुर भी न दिख पाते। केवल मेरे समीप आकर जब वे प्रणाम करने को झुकती तब उनका गोधूम वर्ण मुख क्षण भर के लिए अनाच्छादित हो जाता। क्षण भर उनके मस्तक का सिंदूर कृष्ण मेघों में दामिनी की तरह चमक जाता। क्षण भर के लिए उनके उर का विलुलित हारावली उर पर विलुलित हारावली मुझे दिख जाती। क्षण भर के लिए पैरों की किंकणियां उद्घाटित होकर चुप हो जाती और मुग्ध होकर बाह्य संसार की छटा को और अपनी स्वामिनियों के सौंदर्य को निखारने लगती। फिर सब कुछ पूर्ववत हो जाता। अवगुंठन उन मुखों पर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए उन्हें छिपा कर रख लेते। हारावलियां उन स्निग्ध उरों में छिप कर सो जाती और नूपुर भी मुंह छिपाकर धीरे धीरे हंसने लगते। एक बार उन नई मूर्तियों में एक ऐसी मूर्ति आई जो अन्य सभी से भिन्न थी। वह सबकी आंख बचाकर मेरे पास आती और शीघ्रता से प्रणाम करके चली जाती, मानो डरती हो कि कोई उसे देख न ले। उसके पैरों में नूपुर नहीं बजते थे, गले में हारावली नहीं होती थी, मुख पर अवगुंठन नहीं होता था, ललाट पर सिंदूर तिलक नहीं था। अन्य स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहनकर आती थीं। वह शुभ्र वसना थी। अन्य स्त्रियां प्रातः काल आती थीं, पर उसका कोई निर्दिष्ट समय नहीं था। कभी प्रातः काल, कभी दिन में, कभी संध्या को वह आती थी। जिस दिन उसका आना संध्या को होता था उस दिन वह प्रणाम और प्रदक्षिणा कर लेने के बाद मेरे पास ही इस अमर वल्लरी का सहारा लेकर भूमि पर बैठ जाती और बहुत देर तक अपने सामने सूर्यास्त के चित्र विचित्र मेघ समूहों को, अलसी और पोस्त के पुष्पमय खेतों को और गांव से आने वाले छोटे से धूल भरे पथ को देखती रहती। उसके मुख पर अतीत स्मृत जनित वेदना का भाव व्यक्त हो जाता। कभी कभी वह एक दीर्घ निश्वास छोड़ देती। उस समय सहानुभूति और संवेदना में पत्ते भी सरसर ध्वनि कर उठते। वह कभी कुछ कहती नहीं थी, कभी कोई प्रार्थना नहीं करती थी। मुझे चुपचाप प्रणाम करती और चली जाती, या वहीं बैठकर किसी के ध्यान में लीन हो जाती थी। उस ध्यान में कभी कभी वह कुछ गुनगुनाती थी, पर उसका स्वर इतना स्पष्ट होता था कि मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता। यह था
अमर वल्लरी कथा का पहला भाग, दूसरा भाग कल प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।